हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे ट्रेडर किस तरीके से बना जाता है और किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड प्लान किया जाता है। हाउ टू बिकम इंट्राडे ट्रेडर, इस तरीके से आज मेरा टाइटल होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो और इंट्राडे ट्रेडर को क्या क्या करना होता है उसके ट्रेडिंग डे में। तो पूरे दिन का प्लान से लेकर हम लोग सब कुछ स्टॉक सिलेक्शन तक हम लोग पूरा देखेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है ना, वो बहुत मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे काम करता है। मतलब उसे मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की तलाश होती है अपने पूरे ट्रेडिंग डे के अंदर। और इंट्राडे ट्रेडर बहुत डिसिप्लिन का काम है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो और आप लोग अगर ट्रेडिंग में अगर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग या फिर बड़े स्टॉप लॉसेस या फिर कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं, रैंडम ट्रेडिंग, कोई भी स्टॉक उठाकर बाय कर लिया, जहाँ पर दिखे सेल कर दिया, इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा उसे डिसिप्लिन रहना पड़ता है अपने ट्रेडिंग में। तो चलिए आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप लोग डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो और डिसिप्लिन को किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। कौन से रूल्स होंगे, मैं सब कुछ रूल्स आपको बताऊंगा कि कौन से रूल्स होते हैं। तो आइए हम लोग रूल्स को जान लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना तो आपको सभी रूल्स का पता चलेगा, ठीक है। और डे ट्रेडर आप लोग शुरुआती दौर में अपने अगर नए स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई पहले से ट्रेडिंग कर रहा है और उसके साथ कुछ मतलब लॉस हो रहे हैं, मिस्टेक्स हो रहे हैं उसके ट्रेडिंग, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। तो कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। 5 मैं यहाँ पर की पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला पॉइंट है ट्रेड इन इक्विटी ओनली, ठीक है। जब आप ट्रेडर बन रहे हो, मतलब स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग या नया नया सीख रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहना है। पहली बात, फ्यूचर और ऑप्शन से दूर रहना है। आपको सिर्फ इक्विटी में, कैश में ट्रेड करना है। बिल्कुल इक्विटी में ही आपको स्टिक रहना है। एटलीस्ट 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आप लोग इक्विटी में यहाँ पर ट्रेड करोगे, ठीक है। तो इक्विटी में ट्रेड करने के लिए हमें कुछ रूल्स और सेटअप चाहिए होंगे। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा सेटअप देने वाला हूँ। उस सेटअप को आपको फॉलो करना है कंटिन्यूअसली, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंसी रख सकते हो अपने ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो हम लोग एक सेटअप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने इंडिकेटर्स लगा कर रखे हैं, जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेवल विथ ब्रिक्स, ठीक है। ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है यहाँ पर। और ईएमए की बात करें तो 15 मूविंग एवरेज को यहाँ पर लगा लगा लेना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप लेंथ में 15 मूविंग एवरेज को लगा सकते हो। तो 15 मूविंग एवरेज यहाँ पर हमारा लग चुका है। और मैंने यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताया। तो ये रहे सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। ये रेड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है और ये जो ग्रीन लाइन है वो सपोर्ट है, ठीक है। और मैंने इसको डिटेल में एक वीडियो में बताया है। आप लोग जाकर वो डिटेल में वीडियो देखो कि किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमें ट्रेड करना है। सपोज आपको एक सेटअप मैंने दे दिया आज। ये सेटअप आपको 1 ईयर तक फॉलो करना है। सपोर्ट के पास से किस तरीके से ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो हमें बाय करना है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट हमारा आने तक वेट करना है। तो ये ट्रेडिंग सेटअप हो गया। अगर ये सेटअप आप लोग फॉलो कर रहे हो तो इस सेटअप को आपको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक कंटिन्यूअसली हर दिन इसे फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो एक दिन पहले ही हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, उस स्टॉक्स को निकाल कर रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट बना कर रखी है, आप भी निफ्टी 50 में से 50 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हो। तो ये सबसे पहले आपको काम करना है कि वॉच लिस्ट बना लेना है और वहां से हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक से, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ एशियन पेंट का, क्योंकि एशियन पेंट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं एशियन पेंट में मुझे जाना है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करना है, हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आता है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, फिबो को मैं बॉटम से लेकर, ठीक है, हमारे पास एक बॉटम है, इस बॉटम से लेकर मैं टॉप तक उसे स्ट्रेच करूंगा और यहाँ पर जाकर क्लिक कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा फिबो ड्रॉ हो गया। ठीक है, इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ कुछ देर के लिए। इंडिकेटर को हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, हमें एक रेंज मिली 50% से लेकर 60% तक। ये हमें हमें एक रेंज मिल गई है। ठीक है, हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज में ही फाइंड करना। ये एक रेंज मिल गई है मुझे और इस पर मैं क्या करूँगा, पैरेलल चैनल यहाँ पर से मैं सिलेक्ट करके पैरेलल चैनल को मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँगा। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हमें फिबो की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फिबो को डिलीट कर देंगे। हमें एक चैनल मिल गया ये वाला। ठीक है, ये हमारा 50 से लेकर 60% का रिट्रेसमेंट है। मतलब ये स्टॉक यहाँ से लेकर ऊपर जितना गया है, वहाँ से ये 50% टू 60% नीचे आने के चांसेस है। तो इस तरीके से स्टॉक्स को आप यहाँ पर आने के बाद बाय या सेल, मतलब बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए इस तरीके से मूविंग एवरेज है और स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे, स्विंग लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये एक क्या बोल सकते हो आप लोग, ये स्टॉक सिलेक्शन, इस तरीके से आप लोग ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने बता दिया इस तरीके से आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। जो भी स्टॉक्स 50% रिट्रेसमेंट में आए हैं वो आपके लिस्ट में ऐड होने होने चाहिए और उसमें आपको ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए। अब ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, मैं प्लान करता हूँ रिस्क पर डे। ठीक है, रिस्क पर डे मुझे एक दिन में कितना लॉस लेना है ये मुझे फिक्स करना होगा। आप लोगों को उसी तरीके से फिक्स करना होगा कि आप लोग एक दिन में कितना लॉस ले सकते हो मैक्सिमम। तो मान लेते हैं कि एक ट्रेडर का लॉस कैपेसिटी है पर डे, वो 1000 रुपये लॉस लेने के लिए तैयार है। ठीक है, या फिर 2000 रुपये लॉस लेने के लिए तैयार है, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। ठीक है, अगर किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 15,000 है, 50,000 है, तो उस तरीके से ट्रेड को, मतलब स्टॉप लॉस को छोटा या बड़ा प्लान कर सकता है। ठीक है, तो मुझे अगर मेरा ट्रेडिंग सेटअप के अंदर स्टॉक्स आ रहा है बाय करने के लिए, तो मुझे देखना है कि इसमें मैं कितनी क्वांटिटी बाय करूँ तो मेरा 2000 का या 1000 का एसएल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हमें ट्रेड प्लान करने हैं सिर्फ दिन में दो से ज़्यादा ट्रेड हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हमें उन दोनों ट्रेड में लॉस हो जाता है, मान लीजिए 2000 का मेरा दिन का रिस्क है और उसमें मुझे लॉस हो जाता है 1000 रुपये करके, 2000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, ट्रेडिंग सिस्टम बंद कर दूंगा। या तो मुझे 2000 रुपये लॉस होगा तब मैं सिस्टम बंद करूंगा, या फिर 1:2 तक मैं प्रॉफिट को लूंगा। मतलब 1:2 कितना हो गया, 2000 के स्टॉप लॉस के पास अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 4000 मेरा प्रॉफिट मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा मेंटेन करना है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, RR, ट्रिपल R इसका नाम है। ठीक है, तो 1:2 आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मेंटेन करना है। मतलब लॉस होगा तो 1 रुपये और प्रॉफिट होगा तो 2 रुपये हमें पर डे प्रॉफिट होगा। मतलब इस केस में अगर मुझे 1000 रुपये का लॉस होता है तो मैं यहाँ से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूँगा 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करूँगा। अगर आपका 10 दिन में ये ट्रेड में 2000 करके पर डे में प्रॉफिट होता है, तो आप 10 दिन अगर लॉस भी कर दोगे तो 20,000 में से सिर्फ आपका 10,000 लॉस जाएगा और 10,000 रुपये आपके घर में आएंगे। कुछ ना कुछ अमाउंट आपको महीने में मिल जाएगी। 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो आप इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करोगे। स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस हमें बिल्कुल भी मार्केट में काम नहीं करना है। यहाँ पर आपने बाय किया और वहाँ पर आपने स्टॉप लॉस तुरंत ही लगा दिया। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अभी आप लोग लॉस कर रहे हो तो आप एनालाइज करो कि क्या आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो। बिल्कुल नहीं करते होगे, क्योंकि यहाँ पर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया होता तो आप लोग अब तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके। ठीक है, जो भी यहाँ पर इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो सभी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही मार्केट में काम करते हैं। अपना स्टॉप लॉस लेते हैं, लॉस होने पर निकल जाते हैं
इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करते, ज़्यादा लालच नहीं करते, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। स्टॉप लॉस लेने पर वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। इसी तरीके से आप बड़े लॉस से, मान लीजिए कि मैंने 1000 रुपये लॉस देने का अगर डिसाइड किया है और मार्केट को मैं 1000 के ऊपर लॉस लेने ही नहीं दूँ एक दिन में, तो किस तरीके से लॉस होगा मुझे मार्केट में। आप सोचो, आप क्या करते हो, 1000 रुपये लॉस होने के बाद में और एक ट्रेड लेते हो, उसमें फिर से आपका 1000 रुपये लॉस होता है, ठीक है, टोटल 2000 रुपये। अब उस 2000 को रिकवर करने के चक्कर में आप लोग और लॉस करते हो, और वही लॉस आपका दिन के एंड में 3 से 4 5 हज़ार का हो जाता है, ठीक है। और प्रॉफिट होने के बाद क्या करते हो, 1000 रुपये प्रॉफिट होने के बाद आप बंद कर देते हो और ट्रेड नहीं करते, और अगर किया तो वो 1000 रुपये भी लॉस हो जाते हैं। इस तरीके से आपको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आते होंगे, मुझे पता है, सबने किया है, मैंने भी किया है। तो आप लोगों को इस तरीके से ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मैंने रूल बताए आप लिख लीजिए और अपने ट्रेडिंग डेस्क पर उसे लगा लीजिए, तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर 101% बन जाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।